In this video, I'm going to share something really important for everyone जो IT इंडस्ट्री में जॉब करते हैं और प्लान कर रहे हैं एज योर एडमिनिस्ट्रेटर के सर्टिफिकेशन के लिए. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor, and you're watching Teach Me Cloud YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं because I recently completed my AG104 certification from Pearson VUE. सो आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस की किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या रोड मैप होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप अपना एग्जाम बुक करेंगे. और यू नो दैट आफ्टर कोविड 2020 से माइक्रोसॉफ्ट ने और पियर्सन व्यू ने प्लान किया है कि अब हमें किसी पर्टिकुलर सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप कोई भी ग्लोबल लेवल का सर्टिफिकेशन एग्जाम करते हो, एज्यूर हो गया, AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, वट एवर ग्लोबल लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन दैट यू आर प्लानिंग, तो उसमें आप एट होम एग्जाम फ्रॉम होम दे सकते हैं और वेरी इजी टू शेड्यूल, वेरी इजी टू टेक योर एग्जामिनेशन. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट AG104 के लिए एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर के सर्टिफिकेशन के लिए आपको कैसा रोड मैप डिजाइन करना है और कितना टाइम लगेगा टू बिकम अ सर्टिफाइड विद AG104. So let me share my score sheet with you. राइट, ये मेरी स्कोर सीट है जो अभी मैंने 12th को एग्जाम दिया, 12th ऑफ मार्च को मैंने एग्जाम दिया. एंड इसमें मैंने ऑब्टेन किए हैं 885 आउट ऑफ 1000 मार्क्स. 1000 क्वेश्चन, 1000 मार्क्स का टोटल ये एग्जाम रहता है, जिसमें मेरे को जो स्लॉट मिला था, मींस जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मिले थे, उसमें 46 क्वेश्चन थे, 45 क्वेश्चन थे, और हर एक क्वेश्चंस को डिफरेंट मॉड्यूल से पिक किया गया था. एज्यूर स्टोरेज से कुछ क्वेश्चन थे, नेटवर्किंग से कुछ क्वेश्चन थे, बैकअप से रिलेटेड थे, वर्चुअल मशीन्स था, उसमें हमें लाइक एज अ VPN से रिलेटेड, VNet से रिलेटेड, और एक्टिव डायरेक्टरी के पार्ट में थे. तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस जो आपके कैरिकुलम से उठाए जाते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में. अगर आप डेडिकेशन के साथ 1 से 1.5 महीने कंटिन्यूअस इस पे लर्निंग पे देते हैं, AG104 की लर्निंग पे देते हैं, तो देन 100% यू आर एबल टू क्रैक योर एग्जाम, 100% पास योर एग्जामिनेशन इन ग्लोबल सर्टिफिकेशन. ठीक है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, एग्जाम बुकिंग से लेकर के और रोड मैप जो आप इस्तेमाल करेंगे टू क्रैक द एग्जामिनेशन, तैयारी कैसे करनी है, उन सब के बारे में बात करेंगे. ठीक है. सो लेट मी टेल यू अबाउट द प्री रिक्विजिट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि आपको पता होना चाहिए कि प्री रिक्विजिट क्या क्या आपको माइंड में रखना है टू बिकम एज योर एडमिनिस्ट्रेटर और AG104 सर्टिफाइड. माइक्रोसॉफ्ट ने वैसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन दिए हैं, बट ये जो एज्योर का AG104 है, दिस इज अप्लीकेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर. मीन्स ये हमें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के कंटेंट को गाइड करेगा. ठीक है. सो इन दिस केस अगर हम एग्जामिनेशन फी की बात करें सबसे पहले, तो इसमें एग्जाम फी है इसका इंडिया लोकेशन में 4800 प्लस GST, जो कि टोटल बनता है आपका 5725 INR. ठीक है. ये आपका एग्जामिनेशन कॉस्ट हो गई. नेक्स्ट, स्केड्यूलिंग के लिए आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाकर के आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास एक आउटलुक की ईमेल एड्रेस होनी चाहिए. क्रिएट ईमेल आईडी, ठीक है, ऑन आउटलुक, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, इस पे आप एक अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे. आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस्तेमाल करेंगे, राइट, एंड यू नीड टू बाय द वाउचर, यू नीड टू परचेज वाउचर. वाउचर क्या होता है? ये आपका एग्जामिनेशन का एक कोड होता है, जिसको आप एंट्री करेंगे तो आपके शेड्यूलिंग पे आपको क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज द पेड सर्विस. सो ये तो बेसिक प्री रिक्विजिट्स है. आप अगर फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको माइंड में रखनी है. अब क्वेश्चन ये आता है बुकिंग कैसे करेंगे. सो बुकिंग के लिए बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको इस्तेमाल करना है. यू जस्ट नीड टू ओपन एनी ब्राउजर, और ब्राउजर में जाकर के आपको टाइप करना है, गूगल ओपन करके यू नीड टू टाइप द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AG104. आपको कुछ ऐसे विजिट देखने को मिल जाएगा. अब इसको स्क्रॉल करोगे तो यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको रोड मैप और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी. एंड you कैन ऑल्सो बुक योर एग्जाम. आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा
टू स्केड्यूल योर एग्जाम। आप यहाँ पे स्केड्यूल करेंगे। राइट लेफ्ट पैनल पे वी आर एबल टू फाइंड द कॉस्ट। अगर आप दूसरी कंट्री में हैं लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है इस एग्जामिनेशन की $165 है। बट अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे एंड यू आर गोइंग टू बुक योर एग्जाम फ्रॉम द लोकेशन ऑफ इंडिया, सो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी ₹4,800। मोस्ट ऑफ द एज्योर सर्टिफिकेशन या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है इक्वल है। जीएसटी को इंक्लूड करके ये 5,700 के आसपास हमारा टोटल फाइनल पेमेंट जाता है। दैट आई एम गोइंग टू शो यू। You need to search like your country। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसकी कॉस्ट जो है ₹4,865 हो गई। ये एक्चुअल प्राइस है, प्लस इसके साथ जीएसटी ऐड हो जाएगा। आपने लोकेशन शेड्यूल कर दी एंड क्लिक ऑन बुक एग्जाम और शेड्यूल एग्जाम। इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द पेज वे वी कैन प्रोवाइड आवर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप अपनी जो भी ईमेल एड्रेस है उसको आप साइन इन कर देंगे। I recently completed my examination with the help of this particular email ID. So I'm just going to. Okay, so once you log in your Microsoft account to book your examination, it will redirect you on this particular page. यहाँ पे आपको basic information, मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं सेम इन्फॉर्मेशन आपके किसी भी गवर्नमेंट आईडी पे होनी चाहिए। आधार कार्ड आपको नहीं इस्तेमाल करना है। यू ऑलवेज ट्राई टू यूज पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इन्हीं तीनों आईडीज को अप्रूव करता है। आधार कार्ड इज नॉट अप्लीकेबल। तो आप ये गलती मत करना कि आधार कार्ड के थ्रू आप एग्जामिनेशन बुक कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको प्रॉक्टर बोलेगा कि यू नीड टू शेयर योर आईडी, जब आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एग्जामिनेशन के 15 से 20 मिनट पहले, अगर आप आधार कार्ड देंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिवोक योर एग्जामिनेशन और आपसे बोलेंगे कि यू हैव टू प्रोवाइड द अनदर गवर्नमेंट आईडी दैट आई कैन प्रोसीड योर एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर यू नीड टू राइट डाउन कि ग्लोबल लेवल के सर्टिफिकेशन पे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो या तो आपको पासपोर्ट रखना है, या आप ड्राइविंग लाइसेंस आप अपने पास रखेंगे, या फिर पैन कार्ड। दीज 3 आईडीज विल बी एप्लीकेबल फॉर द ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो हमने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है लाइक योर कंट्री लोकेशन। आप जिस भी कंट्री पे हैं आप अपनी कंट्री की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड, राइट। So I'm just going to change the country first, and after that we'll provide the basic information that required, that you can easily book your examination by self, और timing अगर आप अपने according decide करके you can go with that, right? Let me find India and select your location like Delhi and your postal code। यहाँ पे आपको सारी information गवर्नमेंट आईडी के थ्रू देना है, because maybe they are going to provide a certification, the hard copy अगर आप कभी भी मंगाते हैं तो वो कोरियर आपके इसी लोकेशन पे आएगा। हमने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ योर कॉन्टैक्ट नंबर विच इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन केस अगर आप कोई टिकट रेज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे तो ये इसी कॉन्टैक्ट नंबर या इसी ईमेल आईडी पे वो सेलेक्ट करेंगे, राइट। ठीक है, यू नीड टू प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल एंड योर ईमेल एड्रेस abc@gmail.com। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मेंशन कर लेना जो भी आपकी करेक्ट राइट ईमेल एड्रेस होगी ना, आप उसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कोई भी पर्सनल ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। एवरीथिंग इज ओके। अब आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सारी इंफॉर्मेशन आप मैच कराएंगे गवर्नमेंट आईडी से, देन यू नीड टू प्रोसीड विद सबमिट एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज जहां से आपको टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है। ये हमारा एग्जाम कोड हो गया। अगर आप किसी सेंटर पे जाकर के एग्जाम देना चाहते हैं तो यू कैन प्रोसीड विद दिस वे। अगर आपने प्लान किया नो आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू मूव टू एनी सेंटर, हम कहीं पे नहीं जाना चाहते, आई वांट टू टेक माय एग्जामिनेशन फ्रॉम होम, सो प्लीज गो विद दिस वे। आप ये सेकंड नंबर पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट एंड ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम फ्रॉम होम देते हैं तो बहुत सारी प्रीरिक्विजिट आपको फुलफिल करनी होती है। लाइक जिस रूम से आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो रूम पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए, वहां पे नॉइज नहीं आनी चाहिए,
और कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए। इवन अगर आप स्मार्ट वॉच पहने हैं, रिस्ट स्मार्ट वॉच पहने हैं, तो उसको भी आप रिमूव कर देंगे। एंड जो डेस्क आप इस्तेमाल करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, वो पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए। मीन्स उस पर कोई भी अदर डिवाइस नहीं होनी चाहिए। आप मोबाइल फोन अपना नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। टेस्टिंग वगैरह आपका क्लियर होगा जब आप फाइनल एग्जामिनेशन बुक करेंगे। So I'm okay with that. I understand what are the things required. कंप्यूटर, उसके बाद टेस्टिंग स्पेस आपके पास होना चाहिए, योर आईडी प्रूफ होना चाहिए, और बाकी पियर्सन व्यू की टीम से जब प्रॉक्टर आपके सिस्टम को कनेक्ट करेगा वो आपको गाइड कर देगा। हम करते हैं नेक्स्ट में ये प्रोसीड करेगा एंड इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द पेज जहां पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। प्रोसीड विद नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट करने के बाद इट विल गिव अस ऑप्शन। ठीक है, हम यहाँ पे चेक मार्क कर देते हैं सभी को एंड देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट अगेन, ताकि हम एक डेट बुक कर सके। आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, हम इसको सब एक्सेप्ट कर लेंगे। राइट, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, ताकि आप जब ये रिवोक करें सेशन को तो आप लाइक अगेंस्ट ना जा पाए माइक्रोसॉफ्ट के। सो दैट्स वाई चलिए, एवरीथिंग इज ओके, प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट अगेन। बेसिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है। अब हम आ गए हैं टाइम जोन पे। ये वो प्लेस है जहां पे आपको डेट डिसाइड करनी है। टाइम जोन हमारा IST है, दैट्स राइट। आई डोंट वांट टू चेंज माय टाइम जोन। और सेकेंड है स्लॉट्स। अब देखिए यहाँ पे आज 14th ऑफ मार्च है। अभी 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन कोई भी स्लॉट अभी नहीं अवेलेबल है। हो सकता है कि अगर आप शाम तक या इवनिंग तक या कल सुबह अगर सर्च करेंगे तो मे बी कोई आपको स्लॉट मिल जाएगा। बट अभी की डेट में, अभी करंट टाइम पे 19, 20 और 23 और 24 को एग्जाम शेड्यूल किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे 19 का सेलेक्ट कर लेते हैं कि आई एम गोइंग टू टेक माई एग्जामिनेशन ऑन 19th ऑफ मार्च। ये टाइमिंग है। डिटेल्स में लाइक एज 5:15 AM, बहुत ज्यादा मॉर्निंग हो जाएगा। और लेट मी चेक अनदर टाइमिंग है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइमिंग अलग है। लेफ्ट पैनल पे अपने पास स्लॉट्स आ गए। एक तो टाइमिंग अवेलेबल है, एक स्लॉट अवेलेबल है 5:15 to 9 AM पे। 9:15 to 1 AM कोई भी स्लॉट नहीं है। फिर इवनिंग में इस 19 तारीख को सिर्फ एक स्लॉट अवेलेबल है, बाकी स्लॉट्स नॉट अवेलेबल फॉर नाउ। आप चाहो तो डेट को चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है नहीं आई कैन मैनेज इन अर्ली इन द मॉर्निंग, तो फिर आपको एक स्लॉट मिल जाएगा 4:45 AM के आसपास। अब बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे एंड इट विल गिव यू it will book your examination. And second, 12 month between appointment. Okay, so I recently completed this examination, so that's why I'm not able to book the same examination again, क्योंकि एक साल तक के लिए हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है। एक साल बाद ही हम इसको रिन्यू कर सकते हैं या फिर प्रोसीड कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, जैसे ही आप एग्जामिनेशन बुक करोगे ना टाइमिंग का, देन इट विल गिव यू द फाइनल पेज जहां से आपको पेमेंट करनी है और इमीडिएटली आपको वाउचर मिल जाएगा। सो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई जिसके थ्रू आप अपना एग्जाम खुद से बुक करके खुद से आप इसको दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं अपने तरफ से। एंड नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि तैयारी कैसे करें, राइट? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन की बात करें, राइट, एज्योर AG104 की बात करें या गूगल क्लाउड की बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट के अनदर सर्टिफिकेशन की बात करें, आज की डेट में जो भी एग्जामिनेशन होगा, जैसा मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर डे टू डे एक्टिविटी। मतलब अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अगर आपने सारी सर्विसेज को अच्छे से इंप्लीमेंट करके देखा है, उनको चेक करके देखा है, उनके ऑप्शंस को देखा है, तो आई होप कि विद इन 1 hour आप अपना एग्जाम फाइनल कर लोगे। 1 घंटे 20 मिनट का, सॉरी 2 hours का 120 मिनट्स का ये टोटल एग्जाम होता है। 2 घंटे का टोटल ये एग्जाम होता है। बट अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है तो 1 घंटे के अंदर आप एग्जामिनेशन फाइनल कर देंगे। हाउ वी कैन प्रिपेयर अवर सेल्फ? तो प्रिपरेशन के लिए वी आर एबल टू सी, यहाँ पे मल्टीपल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये मॉड्यूल्स हैं, राइट?
ये मॉड्यूल्स है और हर एक मॉड्यूल से डेडिकेटेड क्वेश्चंस आता है। आपको स्टोरीज पढ़ना है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी पढ़नी है, एजयूर एडी, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रा आईडी, आपको नेटवर्किंग पढ़नी है, आपको वर्चुअल मशीन्स यानी कंप्यूटर सर्विसेज पढ़नी है और लास्ट में बैकअप एंड रीस्टोर के लिए रिकवरी सर्विस वॉल्ट की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस इन्होंने हमें टेक द प्रैक्टिस असेसमेंट, सो ये असेसमेंट आप हर एक मॉड्यूल के अकॉर्डिंग करेंगे। 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है एज इट इज है, जैसे फाइनल एग्जामिनेशन में आता है। जैसे एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे, यू हैव एन एज्योर सब्सक्रिप्शन दैट कंटेन्स अ रिसोर्स ग्रुप named RG1 and RG2 contains two virtual machines named VM1 and VM2. ठीक है, you need to inspect all the network traffic from V1 virtual machine 1 to virtual machine 2. The solution must use Azure Monitor matrix. Which two actions should you perform each correct answer प्रेजेंट पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन? 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनमें से 2 पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्यूट से आ रहा है। मतलब अगर आप वर्चुअल मशीन को इंप्लीमेंट करके देखा है, आपने वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज चेक की है, उस पर अलर्ट लगा के देखा है, उसके अंदर जो मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, मैट्रिक का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, आप इजिली फाइंड कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कॉन्फ़िगर ए लॉग अलर्ट, कॉन्फ़िगर नेटवर्क एंड in a network out, install Azure Network Watcher extension, use पैकेट कैप्चर। ठीक है, ये अपने पास 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं एंड यू नीड टू फाइंड द करेक्ट 2 आंसर फ्रॉम दिस। ये आपको तभी आएगा जब आप इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करोगे। सो दैट्स द रीजन टीच मी क्लाउड डिसाइडेड टू लॉन्च अनदर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर बैच फॉर द सर्टिफिकेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये हम अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं, अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं और ये लिमिटेड सीट रहेगी बिकॉज फ्रॉम पास्ट like it's 1 year we completed, हमने डेडिकेटेड वीकेंड में बैचेस चलाए हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 वर्किंग प्रोफेशनल्स को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है AZ104 की। तो ये जो हमारा बैच होगा अप्रैल का, विच इज फॉर द लिमिटेड वर्किंग प्रोफेशनल्स, 15 लोगों की 15 लोगों की सीट है। इफ यू रियली वांट टू लर्न माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, यू कैन एनरोल एंड डेफिनेटली यू विल फील कि जो रियल इन्वायरमेंट में एज्योर पे वर्क होता है ना, वो आप अपनी ट्रेनिंग में देखेंगे। बिकॉज हर एक टॉपिक का हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कराते हैं, हर एक टॉपिक को रिलेट करते हैं कि जब आप किसी कंपनी में एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करोगे तो आप क्या क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्या ट्रबल शूटिंग्स आपको देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक LMS से आप बुक करना है तो LMS से बुक कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आपको इनरोल होना है तो मोबाइल एप्लीकेशन से डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप डायरेक्टली हमें पिंग करके डिस्कशन करके फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ। एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान है आज की डेट में, और आपको कोशिश करना है कि आपको खुद से एग्जाम देना है, घर से आप बैठ करके एग्जाम देंगे। जो बाकी की प्रीरिक्विजिट्स हैं वो हम अपनी क्लास में आपको डिस्क्राइब कर देंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच गाइस, वी आर गोइंग टू कनेक्ट इन आवर लाइव ट्रेनिंग। टेक केयर, बाय बाय।